हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 11 पर विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या कर रहा है कि यदि वो मूल बिंदु तथा बिंदु इतना के निर्देशांक है तो बिंदु P से जाने वाले तथा OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ पे एक ना समझ लीजिए यहाँ पे एक प्लेन बनाते हैं और ये ना इस तरह से एक प्लेन बना हुआ है और ये ना प्लेन पे जो है ना और ये प्लेन पे बिंदु P दिया हुआ, क्या बिंदु दिया हुआ P 1 2 माइनस में 3 और ये मूल बिंदु से लंब डाला जा रहा है। किससे? मूल बिंदु से 0 0 0 मूल बिंदु से लंब डालते हैं और प्लेन पे बिंदु क्या ना एक P है, एक निर्देशांक P है। तब इस प्लेन का ना समीकरण करा ज्ञात करने के लिए पाई प्लेन का इक्वेशन फाइंड कीजिए। तब इस प्लेन का समीकरण थे, इस प्लेन का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? बिंदु चाहिए और इस लंब का क्या ना डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो क्या ना हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे वेक्टर ओ, बिंदु दिया हुआ तो लिख लेंगे ना ओपी। ओपी अभी लंब का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। तो ओपी अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो, तो दो बिंदु ना ओपी का ना डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है? फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस में z1, यह होता है। तो इसका ना डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा ना x2 क्या ना 1 माइनस में 0, फिर क्या हो जाएगा 2 और माइनस में 0 और ना माइनस 3 और यहाँ जाएगा माइनस में 0। अब इसको सॉल्व करें तो 1 2 और माइनस में 3, ठीक क्या निकल गया? डायरेक्शन रेशियो। ये जो डायरेक्शन रेशियो निकला उसको ना वेक्टर के फॉर्म लिख दिए, तो वेक्टर ए ना, तो अभिलंब को ना वेक्टर को हम लोग यूज करते हैं वेक्टर एन से। तो क्या हो जाएगा ना आई प्लस में 2j माइनस में 3k, ये लिख दिए। और बिंदु बिंदु दिया हुआ है, बिंदु क्या दिया हुआ P, जिसको ना 1 2 माइनस 3, किसको भी वेक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे वेक्टर ए क्या ना I प्लस में 2j माइनस में 3k। तो जब प्लेन का बिंदु और अभिलंब सदिश पता हो तो क्या ना हम लोग लिख लेते हैं पाई प्लेन का समीकरण। तो पाई प्लेन का समीकरण हो जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर वेक्टर n डॉट वेक्टर ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो वेक्टर r को रहने दीजिए डॉट वेक्टर n गिवन है क्या i प्लस में 2j माइनस में 3k इक्वल टू वेक्टर n क्या ना अभी अभी लिखे i प्लस में 2j माइनस में 3k और डॉट डॉट और वेक्टर ए लिख दीजिए i प्लस में 2j माइनस में 3k। अब इसको ना सॉल्व कर ले, सॉल्व यहाँ पे क्या लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। तो ये ना पाई प्लेन का समीकरण ये रह जाएगा वेक्टर आर डॉट i प्लस में 2j माइनस में 3k, ये रह गया। अब अब मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। आई वाले दो वेक्टर का डॉट कैसे करते हैं? आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 आएगा, जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 आएगा, के वाले को के साथ, तो ये क्या आएगा ना अब 4 आ जाएगा। अब इसको ना सॉल्व कर लीजिए वेक्टर आर डॉट आई प्लस में 2j माइनस 3k इक्वल टू ऐड करेंगे तो क्या ना 14 आ जाएगा, यही हो गया आंसर। तो इस प्लेन का समीकरण क्या हो जाएगा ना वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 14, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17। 17 में क्या करा ना कि यहाँ पे ध्यान देंगे। 17 में करा समतलों इतना और इतना के प्रतिच्छेदन रेखा के अंतविष्ट करने वाले तथा तल इतना के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों प्लेन के ना अब प्रतिच्छेदन रेखा से ना एक प्लेन पास कर रहा है, उस प्लेन का समीकरण ज्ञात कीजिए जब इस तल पर क्या ना लंबवत हो, इस प्लेन पे क्या ना लंबवत है। तब तो इसमें कितना प्लेन दिया हुआ? 3 प्लेन दिया हुआ। तो इसको ना लिख लीजिए पहले पाई वन प्लेन
पाई वन प्लेन का समीकरण, पाई वन प्लेन क्या दिया ना, वेक्टर आर डॉट आई प्लस में 2j और प्लस में 3k कैप और माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो इस ना पाई वन प्लेन को ना वेक्टर के फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बदल लीजिए। तो इसका ना कार्टेशियन फॉर्म, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स एक्स माइनस प्लस में 2y और प्लस में 3z एक माइनस में 4 और इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बदलना, तो r को हटाकर i को हटाकर x बाई j और z लगा देना, j और j को हटाकर y, k को हटाकर k, तो ना वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बदल लीजिए। फिर अब लिख लीजिए पाई टू प्लेन, तो पाई टू प्लेन क्या गिवन है, वेक्टर r डॉट 2i प्लस में j माइनस में k प्लस में 5 इक्वल टू 0। इसको कार्टेशियन फॉर्म बदल लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस में z प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब ना लिख दीजिए पाई थ्री प्लेन क्या गिवन है, वेक्टर r डॉट 5i अब 5i प्लस में 3j माइनस में 6k प्लस में 8 बराबर 0। इसका भी कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, 5x प्लस में 3y और माइनस में 6z प्लस में 8 इक्वल टू 0। और ये लिख लिए कार्टेशियन फॉर्म में। अभी कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, तो अब ना यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेखा L1 पाई प्लेन का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक तीन प्लेन गिवन है, तो हम लोग सभी समझ रहे हैं पाई वन और पाई टू प्लेन के प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा ए बी है। मान लो प्रतिच्छेदी रेखा ए बी से पास करने वाले पाई प्लेन का समीकरण, पाई प्लेन है। तो ये ना प्रतिच्छेदी रेखा AB से पास करने वाले पाई प्लेन है, क्या ना पाई प्लेन है। तो यहाँ लिख दीजिए पाई प्लेन का समीकरण। तो पाई प्लेन का समीकरण, तो पाई प्लेन का समीकरण क्या होगा, जब आपका पाई वन और पाई टू प्लेन के प्रतिच्छेदन रेखा से क्या ना अंतविष्ट करने वाले तथा तलित नाते, ये दोनों ना बिंदु के ना पाई वन और पाई टू प्लेन के प्रतिच्छेदी रेखा AB से पास करने वाले पाई प्लेन है। तो पाई प्लेन है, तो पाई प्लेन का समीकरण क्या हो जाएगा, प्रथम प्लेन का समीकरण x प्लस में 2y प्लस में 3z और माइनस में 4, प्रथम प्लेन का समीकरण प्लस लैम्डा। और सेकेंड प्लेन का समीकरण पाई टू प्लेन का समीकरण क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे 2x प्लस में y माइनस में z प्लस में 5 इक्वल टू 0, ये होता है। जब पाई वन और पाई टू प्लेन का ना प्रतिच्छेदन रेखा से कोई प्लेन पास कर रहा है, तो उस प्लेन का समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा सेकेंड प्लेन होता है इक्वल टू 0, ये लिख दे। अब यहाँ से ना इस तरह से कह लो x प्लस, इसको इक्वेशन हम लोग क्या ना मान सकते हैं फर्स्ट, ये ना समीकरण फर्स्ट मान लीजिए पाई प्लेन का। और ये हो जाएगा x प्लस 2y 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा को गुणा करो 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा y माइनस में लैम्डा z प्लस में लैम्डा 5 इक्वल टू 0। अब सॉल्व पहले x कॉमन, तो 1 प्लस में 2 लैम्डा अब प्लस y कॉमन, तो 2 प्लस में लैम्डा y और z कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 3 माइनस में लैम्डा z अब माइनस में 4 और यहाँ पे प्लस में 5 लैम्डा बराबर में क्या आ जाएगा ना 0, और ये हो गया। अब ना इसका लिख दीजिए पाई प्लेन का डायरेक्शन रेशियो। तो पाई प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है ना, यहाँ पे 1 प्लस में 2 लैम्डा और क्या 2 प्लस में लैम्डा और क्या 3 माइनस में लैम्डा, और
एक पाई प्लेन का क्या ना डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब लिख दीजिए पाई 3 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो। तो पाई 3 प्लेन का ना डायरेक्शन रेशियो, पाई 3 प्लेन कौन है ए, तो पाई 3 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 5 5 3 5 3 और माइनस में 6 5 3 माइनस 6, ये ना एक प्लेन डायरेक्शन रेशियो होता है। तो ना पाई 3 प्लेन का डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो प्लेन है इस प्लेन पर क्या ना लंबवत है, लंबवत है। तो यहाँ ना लिख दीजिए पाई पाई प्लेन परपेंडिकुलर, पाई प्लेन परपेंडिकुलर है किस पे पाई 3 पर। तो पाई प्लेन परपेंडिकुलर है पाई 3 पर, तो इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा ना जीरो। जैसे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है ना जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेन क्या है परपेंडिकुलर है, तो दोनों को डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा जीरो। तो a1 क्या ना गिवन है 1 प्लस 2 लैम्डा और इनटू में a2 क्या ना 5 प्लस b1 क्या ना 2 प्लस में लैम्डा और इनटू b2 क्या 3 और प्लस में 3 माइनस में लैम्डा, 3 माइनस में लैम्डा इनटू और माइनस में हो जाएगा 6 बराबर में जीरो। अब इसको ना सॉल्व कर लेते हैं, आगे इसको रफ कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ना इस 5 को गुना करो तो क्या आएगा ना 5 प्लस में 10 लैम्डा और एक 3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 6 प्लस में 3 लैम्डा, 6 प्लस में 3 लैम्डा, ये ना माइनस 6 को गुना करो तो ये क्या ना माइनस में ना माइनस में, तो माइनस में 18 हो जाएगा। छुट्टी 18 माइनस माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू जीरो। अब जोड़ लीजिए तो लैम्डा 6 लैम्डा और यहाँ पे 3 लैम्डा 9 लैम्डा प्लस 10 लैम्डा तो 19 लैम्डा और ना यहाँ पे प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 6 5 11, 11 में से ना और ये ना 18 तो मिल जाएगा यहाँ पे माइनस में 7 इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा बराबर माइनस प्लस में 7 और ए 19, तो लैम्डा का मान हो गया 7 बटा क्या ना 19। लैम्डा का वैल्यू फाइंड हो गया 7 बटा 19। अब ये ना लैम्डा का मान, अब ये क्या कर दीजिए ना लैम्डा का मान, लैम्डा का मान समीकरण किसमें रखने फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट समीकरण यहाँ है तो क्या हो जाएगा ना x प्लस 2y प्लस में 3z माइनस 4 और लैम्डा का मान क्या हो जाएगा ना प्लस में 7 बटा 19, 7 बटा 19 और 2x प्लस y माइनस z प्लस में 5 इक्वल टू जीरो। अब इसको गुना कर लो तो क्या हो जाएगा ना 19x प्लस में 19 38 बाई और 57 और ये ना 57 जेड माइनस में 19 चौका और ये आ जाएगा यहाँ पे चौका 80 तो 86 आ जाएगा 76 और प्लस में अब 7 को गुना करो 7 दूना 14x और प्लस में 7 बाई और माइनस में 7z और 7 बचे 35 इक्वल टू जीरो। ये आ गया। तो अब ना इसको ऐड कर लेंगे, ये जेड है ना, ये जेड है। अब दोनों को 14 और 19 क्या आ जाएगा 33x आ जाएगा। अब प्लस में और एक जोड़ लेंगे इसमें 8 7 15 और 45 बाई और यहाँ पे 57 और माइनस 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में 50 जेड आ जाएगा और इसको ना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 4 41 इक्वल टू जीरो। ये हो गया समतल का समीकरण। तो ये ना समतल का समीकरण क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लेना 17। अब समझते क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 18। 18 में क्या ना कि ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर ध्यान से रखना समझना पड़ेगा। करना है बिंदु इतना से रेखा इतना और समतल इतना के प्रतिच्छेदन बिंदु की मध्य की दूरी क्या थी। जैसे यहाँ पे एक ना एक प्लेन बना लेते हैं, ध्यान देंगे पिक्चर से समझाते हैं क्वेश्चन और क्या कर रहा है ना। और ये ना अब हम लोग इस समतल बना लिए और ये मान लो ना इस समतल बन गया और इस समतल से ना एक रेखा आ रहा है ना, ये रेखा आ रहा है और ये रेखा का समीकरण दिया हुआ, ये रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ
रेखा का समीकरण है वेक्टर आर बराबर 2i प्लस माइनस में जे और प्लस में 2k और 2k प्लस में लैम्डा 3i और प्लस में 4j और प्लस में 2k और ए दिया हुआ। तो इसको ना वेक्टर के फॉर्म से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म बदल लेंगे। क्या ना, कार्टेशियन फॉर्म बदल लेंगे। और अब है ना एक बिंदु दिया हुआ ना, एक बिंदु दिया हुआ क्या, -1 -5 और -10 ये दिया हुआ। और ये करना इस बिंदु मतलब ये रेखा जो आ रहा है ना, ये रेखा आ रहा है, ये रेखा का समीकरण दिया हुआ। ये मान लो ये बिंदु P पे आ रहा है ना, P पे प्रतिच्छेदी कर रहा है। एक पाई प्लेन है, पाई प्लेन है, तो पाई प्लेन का ना भी समीकरण दिया हुआ। क्या दिया हुआ, वेक्टर आर डॉट आई माइनस में जे और प्लस में के और इक्वल टू क्या ना 5 ये है। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म बदल लीजिए, तो क्या हो जाना, x माइनस वाई प्लस में z बराबर में 5। ये कार्टेशियन फॉर्म में बदल लिए, वेक्टर फॉर्म से क्या ना कार्टेशियन फॉर्म में। और ये ना इस रेखा से जो इस प्लेन पे इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा, प्लेन के इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा, ये बिंदु और ये बिंदु, ये दोनों बिंदु के बीच की मध्य दूरी का ज्ञात करने के लिए, ये q है और ये p है। तो ये ना मध्य दूरी, तो ये ना पहले हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, P। तो ये ना बिंदु P फाइंड कर लेंगे, फिर PQ का मध्य दूरी निकल जाएगा। और ना तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे P। तो P फाइंड कैसे करें, तो ये तो रेखा रेखा का समीकरण दिया हुआ ना, तो पहले वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बदल लीजिए। तो ये ना कार्टेशियन फॉर्म इसका हो जाएगा x माइनस 2 बटा में 3 y माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा में ना 4 और प्लस में जेड माइनस में 2 और बटा में क्या जाना 2 के है ना 2 के, तो बटा में 2 ये क्या आ गया ना बराबर में। ये वेक्टर फॉर्म से क्या बदल ले, कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये ना वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन, ये बिंदु है और ये डायरेक्शन रेशियो, तो बिंदु को ऐसे लिख लिए और डायरेक्शन रेशियो को बटा में। तो ये ना वेक्टर फॉर्म, जब आप लोग को ना एक्सरसाइज में बता चुके 11.2 में कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे हम लोग बदलते हैं रेखा को। तो ये ना ये रेखा के समीकरण वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में बदल, यहाँ डायरेक्ट लिख लिए। अब हम लोग को ना ये इसका मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए बिंदु P निकालेंगे। तो चल दीजिए ना रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या ना दिया हुआ ए, तो दिया हुआ रेखा का समीकरण ना क्या दिया हुआ, वेक्टर आर बराबर 2i माइनस में जे प्लस में 2k प्लस में लैम्डा 3i अब 4j अब प्लस में 2k ये है। और अब इससे ना हम लोग क्या ना फाइंड कर लेंगे कार्टेशियन फॉर्म। इसका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा x माइनस 2 बटा में 3 और y माइनस, यहाँ माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस बटा में 4 बराबर z और माइनस में 2 और बटा में क्या ना 2। तीनों वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में बदल लिए रेखा का समीकरण। और इतना बराबर क्या ना मान लीजिए ना k, लेफ्ट कह लेते इतना बराबर क्या मान लिए लैम्डा मान लेते हैं, लैम्डा ही। और अब आ जाएगा x माइनस 2 बटा 3 बराबर लैम्डा y प्लस 1 बटा 4 इक्वल टू लैम्डा और z माइनस 2 बटा 2 इक्वल टू लैम्डा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 3 लैम्डा, तो x इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस में 2 y प्लस 1 बराबर 4 लैम्डा। तो y बराबर हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 1 टू जेड माइनस 2 इक्वल टू 2 लैम्डा, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस में 2। तो ना एक्स बाई का वैल्यू फाइंड हो गया ना, ये लिख सकते हैं पॉइंट पी एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड या रहने दीजिए एक्स बाई जेड हम लोग लिख सकते हैं, या इसको ऐसे रहने दीजिए। अब ये ना एक्स बाई प्लेन या लिख सकते हैं बिंदु पी एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड क्या आ गया ना, अब बिंदु P x बाई जेड है, x का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे, x का 3 प्लस में 3 लैम्डा प्लस में 2 4 लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा प्लस में 2 ए। अब ये बिंदु P किस पे है, प्लेन में है।
तो लिख दीजिए बिंदु बिंदु P किस पर है ना, बिंदु P प्लेन प्लेन पर स्थित, प्लेन पर स्थित है। तो एक बिंदु प्लेन पर स्थित है तो प्लेन में रख दो। तो ये ना x के जगह पे क्या हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस में 2 और माइनस, y के जगह पे क्या हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 1 अब प्लस जेड, जेड की जगह पे क्या ना 2 लैम्डा प्लस में 2 और बराबर में क्या आ जाएगा ना 5, बराबर में 5। अब इसको हल कर लेंगे, तो इसको हल करने के लिए ना ऊपर रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते, और ये ना ये रफ कह लेते हैं। अब ये हल कह लेते, ये क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 3 लैम्डा प्लस में 2, 3 लैम्डा ए प्लस में 2 और ये आ जाएगा माइनस में 4 लैम्डा और माइनस माइनस में प्लस, माइनस माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा प्लस में 2 लैम्डा और प्लस में 2 और इक्वल टू 5। तो जोड़ लेंगे यहाँ पे 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, तो लैम्डा और प्लस में 2 और 1 3 और 3 और 2 क्या आ जाएगा ना 5 आ जाएगा, बराबर में 5 और ये लैम्डा इक्वल टू 5 इधर आएगा तो -5, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया ना 0। अब लैम्डा का मान किस ना बिंदु P में रखने पर लैम्डा का मान बिंदु बिंदु P में रखने पर, तो बिंदु P क्या ना यहाँ है तो इसको ना रफ कह लेते हैं और एक बिंदु P यहाँ है, तो बिंदु P, तो बिंदु P दिया हुआ है यहाँ पे क्या ना 3 लैम्डा प्लस में 2 और ना 4 लैम्डा अब माइनस 1 2 लैम्डा प्लस में 2। अब ना P यहाँ पे हो जाएगा ना बिंदु P लैम्डा का मान 0 रखेंगे और 2 और 4 लैम्डा का मान 0 रख देंगे और लैम्डा का मान 0 रख देंगे प्लस में 2। अब इसको ना रफ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा बिंदु P क्या 2 -1 और 2, एक बिंदु मिल गया, एक बिंदु मिल गया P क्या ना 2 -1 2 और बिंदु Q क्या गिवन है -1 -5 -10 और एक करा दोनों बिंदु की मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे PQ तो मध्य दूरी, तो PQ का फॉर्मूला होता है ना दूरी का, दूरी क्या ना PQ है, तो PQ का फॉर्मूला होता है ना x2 x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 y1 के होल स्क्वायर प्लस z2 z1 के होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र होता है और ये सूत्र हम लोग यूज कर ले इसमें। तो x2 का इसमें हो गया ना -1 और x1 क्या हो गया 2 2 x1 2 ठीक है ना होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया ना -5 और y1 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 और होल स्क्वायर प्लस z2 क्या माइनस में 10, z1 क्या हो जाएगा माइनस में 2 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, अंडर रूट क्या ना -3 का स्क्वायर 9, ये -4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर ना 144 और इसको जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा, नहीं जोड़ेंगे तो 169 का क्या आ गया ना 13। तब P और Q का मध्य दूरी क्या हो जाएगा 13, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 18। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 समझे। 19 में क्या ना बिंदु इतना से जाने वाले तथा समतल इतना और इतना के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ना इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए मतलब ये कोई आपका ना रेखा है और ये बिंदु किससे पास कर रहा है 1 2 और 3 से पास कर रहा है और ये रेखा इससे पास कर रहा है, तो करा ना कि एक प्लेन है और ये ना जाने वाले समतल इतना और इतना के क्या ना समांतर है, एक इन प्लेन बनाया हुआ है और ना एक प्लेन है, क्या प्लेन है ना दो प्लेन है और इस तरीके से ना आपका दो प्लेन है, एक प्लेन ऐसे है और एक प्लेन और है और वो भी ना इसी प्रकार है ना इसी प्रकार है और एक प्लेन दिया हुआ और एक प्लेन है
ये दोनों प्लेन ना ये प्लेन इसके समांतर, ये दोनों प्लेन इस रेखा के क्या ना समानांतर है। तब करा इस रेखा का ना समीकरण ज्ञात कीजिए, वो भी क्या ना सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये ना पाई प्लेन इसको मान लीजिए क्या ना, ये पाई वन प्लेन, एक पाई वन प्लेन, प्लेन क्या दिया ना यहाँ पे दिया हुआ वेक्टर r डॉट में i माइनस में j और प्लस में 2k और बराबर में 5। इसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखा जाए तो x माइनस वाई प्लस में 2z बराबर 5 हो जाएगा। ये ना इसको समझ ले पाई टू प्लेन, पाई टू प्लेन, पाई टू प्लेन ना हम लोग समझ लिए तो पाई टू प्लेन जो होगा ये गिवन है। पाई टू प्लेन क्या गिवन है, वेक्टर आर डॉट 3i और प्लस में j और प्लस में k बराबर में 6। अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखे तो 3x प्लस पाई प्लस में j बराबर में 6, ये हो गया। तो एक कार्टेशियन फॉर्म, ये भी कार्टेशियन फॉर्म। तब करा इस प्लेन का, इस रेखा का समीकरण, तो एक बिंदु पता है और इस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए ना, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे ना डायरेक्शन रेशियो क्या ना, मान लो ए बी और सी, तो ये अगर रेखा का डायरेक्शन रेशियो पता हो जाए तो इस रेखा का समीकरण फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड कैसे करेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए ये दोनों प्लेन का ना हेल्प लेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा पाई प्लेन का, माना पाई प्लेन माना रेखा एल का डायरेक्शन रेशियो, तो मान लिए ना रेखा एल का डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी है। फिर पाई वन प्लेन, पाई वन प्लेन का डायरेक्शन रेशियो लिख दे। पाई वन प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस में 1 और 2, ये लिख दे। फिर लिख दीजिए पाई टू प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, तो पाई टू प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, 3 3 1 1 और a1 और a1, एक पाई टू प्लेन का डायरेक्शन रेशियो लिख दी। ठीक, पाई वन और पाई टू प्लेन। अब हम लोग सभी जान रहे हैं पाई वन प्लेन परपेंडिकुलर हुआ किसके, रेखा रेखा L1 के डायरेक्शन रेशियो, रेखा L1 से, तो पाई वन प्लेन परपेंडिकुलर हुआ किसके, रेखा L L से, रेखा L से, रेखा L का ना, रेखा L ऐसे है और प्लेन प्लेन का ना लंब क्या ना ऐसा होता है ना लंब, तो इस रेखा का लंब A है और इस रेखा का विलंब क्या ना ए ही है। तो ये जो रेखा आगे तक जाएंगे तो इस रेखा पर क्या होगा, लंब होगा, इसका भी ना लंब होगा। ये ना पाई वन परपेंडिकुलर, पाई वन प्लेन का अभिलंब परपेंडिकुलर होगा किस पे, पाई प्लेन पे, सॉरी रेखा एल पे परपेंडिकुलर होगा। तो रेखा एल पे परपेंडिकुलर होगा तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या होगा ना, जीरो होगा। तो ये ना A1 क्या ना, समझ ले ए को, और ना अब यहाँ पे A1 और A, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 इंटू ए और प्लस में माइनस वन इंटू बी, माइनस 1 इंटू बी और प्लस में C1 ना समझ लीजिए 2 और इंटू C2 C बराबर में 0। तो A और माइनस बी और प्लस में 2C इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट। फिर लिख दीजिए पाई टू प्लेन परपेंडिकुलर हुआ किस पे, रेखा एल पर, पाई टू प्लेन के अभिलंब, पाई टू प्लेन के अभिलंब परपेंडिकुलर किस पे, रेखा एल पर लंब होगा। तो इसका भी ना फॉर्मूला ही होगा ए वन इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 क्या आएगा ना, जीरो, क्यों, क्योंकि लंब है। तो अब ना इसके डायरेक्शन रेशियो, तो 3 इंटू A 1 और प्लस में 1 इंटू में B, 1 इंटू B और प्लस प्लस और C 1 इंटू C और बराबर में क्या आएगा ना, जीरो। तो इसको ना लिख दीजिए 3AB प्लस में C बराबर 0, समीकरण क्या ना समझ लीजिए सेकेंड। अभी चल देना समीकरण, यहाँ चल दे इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या ना सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ ना यहाँ पे a माइनस बी और प्लस में 2C बराबर 0, और ये सेकेंड लिख लीजिए 3A और प्लस में b और प्लस में C बराबर में 0, ये समीकरण सेकेंड। अभी चल दीजिए ना बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मेथड
मेथड, क्रॉस मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है ना कि ए लिखते हैं और छोटा डिटर्मिनेंट, सॉरी ए और ए ना, तो यहाँ पे -1 लिखा था और एक प्लस है ना, प्लस है तो ए ना 1 लिखा जाएगा और ना यहाँ पे 2 और ए 1, फिर क्या ना बी बी, फिर 2 1 2 1, फिर क्या आएगा 1 3 1 3 और सी लिखाएगा, सी लिखाएगा। सी में क्या ना 1 3 1 3, फिर क्या -1 1 -1 1, सॉल्व कह लीजिए। ये क्या आ जाएगा -1 और -2, बी 3 दूना 6 और -1, सी 1 और प्लस में 3, तब -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ना ए बटा क्या आ गया -3, बी बटा 5 और सी बटा 4 ये मिल गया। तो इसको रफ क्या लेते हैं, तो ये ना अब हम लोग लिख लेंगे रेखा एल का डायरेक्शन रेशियो। तो रेखा एल का डायरेक्शन रेशियो क्या मिल गया -3 5 और 4, यही क्या कहलाम डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो फाइंड हो गया और बिंदु डायरेक्शन रेशियो फाइंड हो गया, तो इसको ना वेक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा 3i 5j और प्लस में 4k, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। और बिंदु, बिंदु रेखा का ना बिंदु दिया हुआ, बिंदु क्या ना ए दिया हुआ 1 2 3, इसको भी वेक्टर के फॉर्म लिख दीजिए। इसका वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा ना i और 2j और प्लस में 3k, ये वेक्टर फॉर्म लिख दिए। अब लिख देंगे हम लोग रेखा का समीकरण, रेखा एल का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण। तो रेखा एल का सदिश समीकरण हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए क्या दिया हुआ आई प्लस में 2j और प्लस में 3k इक्वल प्लस में लैम्डा, वेक्टर बी लिख दीजिए -3i 5j और प्लस में 4k, 4k हो जाएगा 4k, यही हो गया क्या ना आंसर। तो ये ना इस रेखा एल का समीकरण ये आ गया ना, इस रेखा एल का समीकरण क्या ना सदिश समीकरण। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग समझे अगले लेक्चर में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।